बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर प्रोग्राम जहां पर हम तमाम उन न्यूज़ का अहाता करेंगे, स्टॉक मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रहेगी उस पर बात करेंगे। और आपने हमारे टॉपिक्स आज मुलाहज़ा किए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, बुर्ज उल्ट गए और बुरी खबरें। दोस्तों, आज पहला दिन मंदी का पहला दिन और मंदी का ये दिन लगभग हंड इंडेक्स को 956 पॉइंट्स गिरावट का शिकार कर गया। 47,429.82 पॉइंट्स की सतह पर हंड इंडेक्स पहुंचकर बंद हुआ है। एक वक्त पर इंट्राडे 1,051 पॉइंट्स का भी खसारा था, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी रही कारोबार के अख्ताम पर लगभग 100 पॉइंट्स की। कारोबार का आगाज़ जब आज हुआ तो 29 पॉइंट्स का हाई पोस्ट किया हंड इंडेक्स ने 48,415 पॉइंट्स की सतह पर। उसके बाद पैनिक का वो सिलसिला हमने देखा आज बाज़ार में, जिसकी रो में तमाम बह गया। तमाम बुर्ज बड़े बड़े OGDC, PPL, HBL, पाकिस्तान स्टेट ऑयल सिस्टम्स लिमिटेड, हब पावर, बैंक अल हबीब, मैपल लीफ और मिज़ान, ये 9 स्टॉक्स मजमूई तौर पर आज की 956 पॉइंट्स की टोटल डिक्लाइन में 504 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया है। बाकी इसके अलावा हैं। दूसरी तरफ जहां पर पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है वो आज ज़रूर मसूल हुई, और वो एंग्रो ग्रुप की जानब से मसूल हुई। बेसिकली दाऊद हरकुलिस, एंग्रो कॉरपोरेशन, MCB बैंक, UPL, FFBL और गद्दून टेक्सटाइल मिल्स, मजमूई तौर पर इन स्टॉक्स ने 16 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन तमाम रायगा गई जहां पर बड़ी गिरावट थी उन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में। हमें आज पूरा दिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये पूछते हुए दिखाई दिए कि क्या बुरी खबरें हैं, इतनी बड़ी शदीद तेज़ी से मार्केट नीचे गिरी है। हमारा जो व्यू था इससे पिछले चंद प्रोग्राम्स में, 3 4 या 5 प्रोग्राम्स में मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट थी। 87 से भी ऊपर RSI था, जो कि हाईली ओवरबॉट कंडीशन थी। यही नहीं, सिर्फ सालों के बाद ये कंडीशन बनी थी। और मौजूदा जो सेटअप है आज अगर हम देखें तो RSI पहुंच गया इस 956 पॉइंट्स की कमी के बाद 65 की सतह पर, अंडर द ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच गया है। और इसके साथ साथ गैर यकीनी की वो सूरत है, वो बादल हैं ऐसे, चूँकि आज आखिरी दिन है इस गवर्नमेंट का। कल एज़ पर द स्टेटमेंट असम्बलीज, नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। कन्फ्यूजन है और अनसर्टनिटी के जो बादल इससे पहले हम देखने को मिल रहे थे वो दोबारा रीसर्फेस हुए हैं कि इंटरम सेटअप, जैसे कि आप जान रहे हैं, ख़बरों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इंटरम गवर्नमेंट का पीरियड बहुत लंबा होने वाला है। फरवरी या मार्च 2024 को इलेक्शन की डेट कोई फिक्स होगी, ड्यू हैं। कतई नज़र इसके कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो नवंबर में है या अक्टूबर में है, लेकिन उससे इतना लंबा पीरियड कर देना ये एक किस्म की अनसर्टनिटी को बुला रहा है मार्केट में। और ये अनसर्टनिटी आज शामिल हाल रही, जहाँ पर पैनिक सेल रही। तमाम क्वार्टर्स में हमने देखा कि पैनिक में आकर सेल किया, और यही वो वजह बनी। जब पैनिक सेल होती है तो बड़ी तेज़ी के साथ मार्केट गिरावट करती है, या पैनिक बाइंग होती है तो बड़ी तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाती है। लगभग 6 साल की बुलंद तरीन सतह 49,000 पॉइंट से मार्केट घटकर आज कल 49,034 पॉइंट्स का हाई ज़रूर पोस्ट हुआ था। 47,427 पॉइंट्स, 29 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ हमने इस दौरान, जो कि शॉर्ट पीरियड का, बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी का कहानियाँ सुनी। आपने देखा होगा रिफाइनरी पॉलिसी की, 10 अरब डॉलर सऊदी इन्वेस्टमेंट की, PPL, OGDC, PSO नई रिफाइनरीज लगाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो ओवरऑल आउटलुक है, बहुत सारे लोग बेसिकली रिसर्च के हवाले से, रिसर्च से जो बिलोंग करते हैं वो कहते हुए सुनेंगे
कि अब आउटलुक टोटल चेंज है, लेकिन इवेंचुअली हमारा जो व्यू रहा आपके साथ कि एक टेम्परेरी और शॉर्ट रैली है। गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है इस वक्त, वो मार्केट को एक ऐसे लेवल पर छोड़ के जाना चाहती है जहां पर वो इसको कैपिटलाइज करे एक पॉलिटिकल नैरेटिव में। तो ये ज़रूर हुआ है और इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स ने काफ़ी रोल प्ले किया इस तमाम रैली में। अब कहाँ पर मार्केट रुकेगी ये बेसिकली सवाल है, और हमारा जो व्यू है कल भी आपके साथ 46,200 या 300 या 46,000 पॉइंट्स की सतह एक बेहतर और इब्तदाई सपोर्ट लेवल के तौर पर अभी देखने को मिल रही है। आज जहां पर 100 इंडेक्स पहुंच गया, या आज का लो जो है 47,335 का, कमोबेश 1,000 पॉइंट ही बाकी बचे हैं इस सपोर्ट को हासिल करने में। दूसरी जो खबरें रहीं, जहां पर लकी सीमेंट ने 63% का प्रॉफिट पोस्ट किया अपनी L1 मीटिंग में, और उसने 18 रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है। 59.54 बिलियन रुपए का उसको टोटल प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स हुआ है कंपनी को। पिछले साल ये प्रॉफिट 36.42 अरब रुपए था। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन उसने अप्रूव किया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन को, लेकिन आखिरी दिनों में इतना कोई मायने खेज नहीं रखता, जहां पर अनसर्टनिटी सिर्फ हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही नहीं देख रहे, पाकिस्तान का रुपया भी इस वक्त इस अनसर्टनिटी की लपेट की जद में है। 295-96 से भी ऊपर ओपन मार्केट में डॉलर का रेट अभी पहुंच चुका है। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, आज इजाफा देखा गया, कमी देखी गई कल की निस्बत तकरीबन 17.5% की, और 39 करोड़ 95 लाख शेयर्स का टोटल आज काम बाजार में देखा गया, जिसकी मालियत 15.1 अरब रुपया थी। कल हमने 48 करोड़ और 36 लाख शेयर्स का काम देखा था बाजार में, जिसकी मालियत 20 अरब रुपया थी। कुल आज 338 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 1,81,246 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं, और आज के इन 338 स्टॉक्स में जहां पर कारोबार हुआ था 273 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में गिरावट देखी गई। सिर्फ 47 स्टॉक्स ही आज मुस्बत टेरिटरी में बंद हो पाए। 18 स्टॉक्स की कीमतों में इस्तेहकाम पाया गया। कल 351 स्टॉक्स में ट्रेड था। 2,05,358 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रही थी। आज अगर हम वॉल्यूम्स को देखें दूसरी तरफ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो सी एनर्जी ने लीड किया मार्केट को। 2 करोड़ 82 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। OGDC एक बार फिर से 2 करोड़ 72 लाख शेयर्स का आज वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। के इलेक्ट्रिक में आज 2 करोड़ 46 लाख शेयर्स का कारोबार। TPL प्रॉपर्टीज 2 करोड़ 19 लाख शेयर्स, और वर्ल्ड कॉल लिमिटेड 2 करोड़ और 7 लाख शेयर्स का काम था बाजार में। इस सारा जो मार्केट में रैली हुई 8,000 पॉइंट से ऊपर की, वहाँ पर हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स ने मेजर सेलर रहे, वो बहुत ज़्यादा और भरकर सेल किया, उन्होंने जी भरकर सेल किया। 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स की मालियत के डॉलर्स की मालियत के वर्थ ऑफ स्टॉक्स उन्होंने सेल आउट कर दिए। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स इस वक्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं गवर्नमेंट पेपर्स में, जैसा कि टी बिल्स हैं, वहाँ पर रेट उनको बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। 3 माह की टेन्योर का जो बिल है उसका यील्ड लगभग 23% है। 23% का मतलब है 3 महीने की टेन्योर की बिल का कि 23% उनको प्रॉफिट आ रहा है, और प्लस अगर वो साल भर यानी कि 4 क्वार्टर 3-3 महीने की टेन्योर की बिल को इन्वेस्ट करते हैं तो 23 4 दफ़ा यानी कि 92% का गेन है। बहुत बड़ा गेन उनको वहाँ पर मनी मार्केट में मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में वो अभी रिस्क से बचने के लिए ये बेहतर एक प्रॉफिट का ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। तो यही वो वजह है कि हमने बहुत बड़ा एक फिगर देखा म्यूचुअल फंड्स की जानब से सेल का, जैसे ही बाज़ार 6 साल की सतह पर पहुंच गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।